पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हुकूमत ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइल पर फिर ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों की बरसात। तेल अवीव, हाइफा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पर मिसाइल दागे। इसराइली सायरन और धमाकों से गूंज उठा। ताज़ा हमलों में 6 इसराइली जख्मी। हाइफा में आग लग गई। इससे पहले हमले में इमारतें खंडर बना दी गईं। 15 इसराइली हलाक, 380 से ज़ायद जख्मी। तेल अवीव, हाइफा और दीगर इलाकों में गजा जैसे मनाजिर। ईरान का इसराइल पर 50 बैलिस्टिक मिसाइलों से वार। ऑपरेशन वादा सादिक जोन के तीसरे मरहले का आगाज। नए हमलों के बाद गलीली, हाइफा, अफूला में धमाके। कैसरिया में नेतन्याहू के आबाई घर को निशाना बनाया। तेल अवीव में सायरन बज गए। इसराइल ने हाइफा में रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक कर दी। अहम टेक्नोलॉजी मरकज को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान अब तक तकरीबन 200 मिसाइल और ड्रोन्स दाग चुका। इसराइल के 22 मकामात मुतासिर हुए। ईरानी हुकाम के मुताबिक बैलिस्टिक हाइपरसोनिक ड्रोन से इसराइल लड़ाका तैयारों को फ्यूल फराहम करने वाली तनसीबात और तवानाई ढांचे को हदफ बनाया गया। ईरानी आर्मी चीफ ने खबरदार किया, इसराइल पर मौसर और फैसला कुन हमले करेंगे। तेहरान के मगरबी इलाके से मोसाद से ताल्लुक के शुबे में 2 अफराद गिरफ्तार। इसराइल के तमाम एयरपोर्ट्स और एयर स्पेस बंद। अमरीकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अहदेदार का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का प्लान वीटो नहीं किया। ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीका को बहुत देर पहले बता दिया था। इसराइली हमलों के नतीजे में अब ईरान में रजीम चेंज की जा सकती है। ईरानी हुकूमत बहुत कमज़ोर है। 80% अवाम ईरानी हुकूमत के साथ नहीं। नेतन्याहू का तेहरान में पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा। इंटेलिजेंस चीफ ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काज़मी और इंटेलिजेंस चीफ के नायब हसन मुहक्किक भी शहीद। इसराइल का मशहद पर भी हमला। एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग करवाने वाले ईरानी तैयारे को निशाना बनाया। इसराइल ने अब तक का सबसे तवील दूरी पर हमला किया। पार्लियामेंट के करीब बस्ती तेहरान में नया इसराइली हमला। तेहरान के पुलिस हेडक्वार्टर और वजारत इंसाफ की इमारत को निशाना बनाया। पाइपलाइन पर हमले से सड़कें पानी से भर गईं। तेहरान में 5 कार बॉम्ब धमाके। हमलों के बाद सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। कहा, ईरान को इसराइली शहरियों को निशाना बनाने की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के खिलाफ अपने मकासद हासिल करेंगे। इसराइली फ़ौज का कहना है, यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए। तेहरान पर वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए गए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब, ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया। तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाज़ें की। 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं। आयतुल्लाह खामनाई हमारा निशाना है। इसराइली वज़ीर दिफा की तेहरान को बैरूत की तरफ तबाह करने की धमकी। कहा, तेहरान और हर जगह हमले जारी रखेंगे। ईरान की जौहरी सलाहियत और हथियारों का निज़ाम तबाह कर देंगे। ईरानी अवाम को हथियारों की तैयारी के मराकज़ के करीब इलाका खाली करने की वार्निंग। ईरान पर इसराइली हमलों के खिलाफ तेल अवीव में एहतजाज। 3 मुजाहिरीन गिरफ्तार। जल्द ही ईरान और इसराइल के दरमियान अमन होगा। एक और मुआहिदा कराएंगे जैसा पाकिस्तान और भारत में कराया था। पाक भारत मुआहिदे में अमेरिका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। बातचीत में दलील इत्तेहाद और होशमंदी को इस्तेमाल किया। मैंने 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की और सब कुछ रुक गया। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मशरिक़ वुस्ता को दोबारा अजीम बनाऊंगा। पहली सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो की जंग खत्म कराई। बाइडन के कुछ अहमकाना फैसलों से तवील मुद्दती इम्कानात को नुकसान पहुंचा। उन नुकसानात को दोबारा ठीक करूंगा। मैं बहुत कुछ करता हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। कोई बात नहीं, अवाम सब समझते हैं। ये भी कहा, अमेरिका इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी का हिस्सा नहीं। मुमकिन है अमेरिका इस तनाज़े का हिस्सा बन जाए। मॉस्को ईरान इसराइल सालिसी में अहम किरदार अदा कर सकता है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर और तुर्क सदर का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े के खात्मे से मुतालिक ट्रंप के बयान का खैर मकदम। तुर्क सदर ने कहा, जौहरी तनाज़े के हल के लिए सफारतकारी वाहिद रास्ता है।
हमले जारी रहे तो खिते के दूसरे ममालिक भी खतरे में पड़ सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया। इराकी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा, हमले जारी रहे तो इसराइल को मज़ीद सख्त और शदीद जवाब देंगे। इस्लामी ममालिक से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी वार्निंग। कहा, हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है, अमेरिका को खमियाजा भुगतना होगा। ईरान पर इसराइली हमला अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। ईरान जंग को दीगर ममालिक तक ले जाना नहीं चाहता, मजबूर किया गया तो जंग को तौसी देने पर गौर कर सकते हैं। ये भी कहा, ईरान ने इसराइल को किसी मुल्क के जरिए पैगाम नहीं भिजवाया। कई गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया था ईरान ने कब्रिस के जरिए इसराइल को कुछ पैगाम भिजवाए। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार। जोहरी प्रोग्राम पर फौरी और मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली। बरतानी अखबार के मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, तीनों मुल्क ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। शर्त यह है ईरान खित्ते, इसराइल और यूरोप के लिए ख़तरा न बने। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से रब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े पर गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल ईरान तनाज़े परेशान कुन है, तनाज़े का वाहिद हल सफारतकारी है। जर्मन चांसलर का कहना है, कनाडा में G7 इजलास में ईरान इसराइल तनाज़े पर बात होगी। G7 ममालिक का कशीदगी में कमी के लिए 4 नुकात पर इत्तेफाक हो सकता है। पहला नुक्ता ये होगा, ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बना सकता है, ना रख सकता है। इसराइल के पास अपने दिफा का हक होगा। जर्मन चांसलर, तनाज़ा मजीद नहीं बढ़ना चाहिए, सफारतकारी को फ़रोग दिया जाए। दूसरी तरफ OIC के सेक्रेटरी जनरल का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। OIC ने कहा, इसराइली इक़दामात के इलाकाई इस्तेहकाम पर संगीन असरात होंगे। सऊदी वली अहद का ईरानी सदर से रब्ता। तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल ना करने पर जोर। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका जंग में शामिल हो। एतमाद है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा, हम अपने भाई ईरान के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। सऊदी वली अहद का तुर्क सदर से रब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया। ईरान से पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा का इनखला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के लिए महफूज इनखला के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। इराक़ में भी पाकिस्तानी ज़ायरीन फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस फंसे हुए हैं। ईरान में हमारा सफारत खाना उनसे मुसलसल राब्ते में है। दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल है। पाकिस्तान ने शहरियों के लिए ईरान के सफ़र से मुतालिक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रब्ता। बिगड़ती इलाकाई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार की OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत की तस्दीक। इराक़ में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी के लिए गवर्नर सिंध मुतहरिक कामरान टिसोरी का इराक़ में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से रब्ता। पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए फ़ौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। अमाराती एयरलाइंस की इराक, उर्दन, लेबनान, ओमान और ईरान के लिए परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल। अमारात की एयरलाइन के मुताबिक उर्दन, ओमान और लेबनान के लिए परवाज़ें 22 जून तक मुअत्तल रहेंगी। ईरान और इराक के लिए परवाज़ें 30 जून तक बंद की गई हैं। 16 और 17 जून को रूस, लेबनान, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान की परवाज़ें भी मनसूख। ईरानी प्रोफेसर ने बरतानवी सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। सहाफ़ी ने पूछा, क्या ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा? क्या ईरान अमरीकी सदर की पेशकश कबूल करेगा? बरतानवी TV के सहाफ़ी के जानिबदाराना सवालात पर ईरानी प्रोफेसर का मुंह तोड़ जवाब। प्रोफेसर मोहम्मद बुलंदी ने कहा, आपके चैनल को अच्छे से मालूम होगा ईरान मुज़ाकरात कर रहा था। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले की साजिश की। आप इस तरह हक़ाइक़ को मसख़ करते हैं, कुछ तो दयानत दिखाएं। साबिक CIA अफसर की 11 साल पहले की गई तकरीर सोशल मीडिया पर वायरल। फिलिप जिराल्डी ने कहा था, अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं, इसराइली लॉबी अमेरिका को जंग में धकेलेगी। इसराइल इत्तेहादियों से मिलकर कोई ना कोई जवाब घड़ लेगा।
इस्राएली स्टॉक मार्केट गिर गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $4.87 बढ़ गई। सऊदी कंपनी आरामको के शेयर्स में भी इजाफा। ईरान इसराइल जंग पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वॉर रूम से हर लम्हे की खबर। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा जा रहा है। दिफाई तज्जियाकारों के तज्जिए, तलबी और तेहरान की खबरें ट्रांसमिशन का हिस्सा। भारत और इस्राएल की तमाम साजिशों के बावजूद ग्रे लिस्ट में शामिल ना होना पाकिस्तान की बड़ी फतह है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल ना करने का फैसला किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है चीन ने FATF में पाकिस्तान के लिए रिलीफ की वाज़ेह हिमायत की। तुर्की ने भी पाकिस्तान के हक में चीन के मौक़िफ़ की तौसीह की। जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। भारत पानी रोकता है तो फिर पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा पानी रोकने की भारतीय धमकी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। पाकिस्तान में दहशतगर्द वाक़यात में भारत का हाथ है। हमने कभी नहीं कहा दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। हम हरगिज़ जंग नहीं चाहते। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है नेतन्याहू जंगी मुजरिम हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने उसे जंगी मुजरिम करार दिया। नेतन्याहू आज़ादाना नकलो हरकत कर रहा है। इस्लामी दुनिया 25 साल से निशाने पर है लेकिन किसी को अकल नहीं आई। इस्राइल 1 साल से ज़्यादा अरसे से गजा पर बमबारी कर रहा है। कब तक इंसानियत सोती रहेगी? पंजाब का 5300 अरब का बजट आज पेश होगा। बजट इजलास दोपहर 3 बजे बुला लिया गया। तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में 3132 स्कीमें शामिल होंगी। बजट पेश करने से पहले काबीना से मंजूरी ली जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है पंजाब के बजट की आज नकाब कुशाई होगी। आइंदा बजट माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ और बेमिसाल इकदाम होगा। ये सिर्फ अदाद-ओ-शुमार का मजमुआ नहीं बल्कि अवामी तरजीहात पर मबनी एक मिशन है। यह बजट हिकमत अमली, जुर्रत और एहतसाब की इलामत होगा जिसमें आवाम को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। सिर्फ बजट पेश नहीं करेंगे बल्कि एक मकसद से ताकत पकड़ता हुआ विजन पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी की डिजिटल टीम का इस्लामाबाद में मरकजी इजलास। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कुछ अनासिर सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ और इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। हमने दलील, सच्चाई और इखलाक के साथ जवाब देना है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। ओकाड़ा, पत्तों की, बुरेवाला, साहिवाल, चीचावतनी, फोटाबास में बारिश। चिश्तिया में आंधी के साथ हादसात, 2 अफराद हलाक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, बादलों का राज। नवाबशाह, थरपारकर, घोटकी, नौशहर फिरोज में वक्फे से बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी और बारिश। मौसम खुशगवार। मेजर क्रिकेट लीग में हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग। LA के खिलाफ 4 विकेटें उड़ाई, सैन फ्रांसिस्को को फतह दिलाई। भाईजान वाइट गाड़ी चाहिए, वो भी बड़ी वाली। अरे हर मॉडल की गाड़ी है आपके भाई के पास और रेंट भी बाकियों से कम लगाऊंगा। और नंबर 2 नंबर यहाँ ही कर लेते हैं ना, यहाँ ही दे दो डिवोर्स। आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। मैं कहाँ परेशान। बेटा वो अपना जरा पासपोर्ट ले आना, वो वीजा प्रोसेसिंग के लिए देना है। हाँ और तैयारी भी कर लो क्योंकि आज हम रस्म रख रहे हैं तुम्हारी मंगनी की।
और क्या तैमूर के वालिदैन रिश्तों की बुनियादें हिला देने वाला फैसला करेंगे? क्या तैमूर अपना दर्द सिया से बांटेगा? नवाब साहब के सब राज खुल जाएंगे क्या? ड्रामा सीरियल पैराडाइज में आगे क्या होगा? देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।